आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के परिणाम के दौरान कौन कौन से पार्टी किन किन विधानसभा सीटों में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने में सफल हुई। इसी का आज हम छोटा सा विश्लेषण करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर नजदीक से देखें तो पता चलेगा कि भाजपा झारखंड में 81 विधानसभा सीटों में से 48 सीटें लाती हुई नजर आ रही है और वहीं उसकी सहयोगी पार्टी आजसू 3 सीटें ला रही है। वहीं उसकी विपक्षी पार्टी कांग्रेस 81 सीटों में से 15 सीटें लाती हुई नजर आ रही है और वहीं उसकी सहयोगी पार्टी जेएमएम 13 सीटें ला रही है। और वहीं हाल के समय में ही उभरी हुई जयराम महतो की जेपीकेएस पार्टी 81 सीटों में से 2 सीटें लाती हुई नजर आ रही है। ये सारे आंकड़े लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद निकल करके सामने आ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि किन किन सीटों पर भाजपा, आजसू, कांग्रेस, जेएमएम और जेपीकेएस मजबूत है। लोकसभा चुनाव के परिणाम का विश्लेषण लगातार चल रहा है। झारखंड में अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से चुनाव परिणाम का विश्लेषण किया और हार और जीत के कारणों का पता लगाने का काम शुरू कर दिया है। झारखंड के लिए यह चुनाव परिणाम इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ अगले 5 से 6 महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसमें बीजेपी सत्ता में अपनी वापसी की कोशिश करेगी, जबकि इंडी गठबंधन अपनी सत्ता बचाने के लिए मैदान में उतरेगा। झारखंड की 14 संसदीय सीटों के परिणाम पर नजर डालें तो स्पष्ट होता है कि राज्य के करीब 2.62 करोड़ मतदाताओं ने सभी राजनीतिक दलों को एक पाठ पढ़ाया है। वह पाठ है आत्ममंथन करने का। झारखंड के मतदाताओं ने कह दिया कि राजनीतिक दलों के लिए आराम करने का समय अभी नहीं आया है और उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। लोकसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डालने से हालांकि यह बात तो साफ होती है कि भाजपा को राज्य की 81 में से 48 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली है और उसकी सहयोगी आजसू ने 3 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त ली है। लेकिन भाजपा के लिए बुरा संकेत यह है कि 28 आदिवासी सीटों में से केवल 5 पर उसे बढ़त मिली है, जबकि 13 पर कांग्रेस और 15 पर जेएमएम ने बढ़त हासिल की है। यह आंकड़ा राजनीतिक नजरिए से बेहद चौंकाने वाला है और इसके कारण दोनों गठबंधनों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी। विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में क्या कुछ है खास, आज हम इसी की बात करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद से ही पूरे देश में राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से परिणाम का विश्लेषण कर जीत और हार के कारणों की तलाश कर रहे हैं और आगे की रणनीति तैयार करने में व्यस्त हो गए हैं। झारखंड में यह काम थोड़ा अधिक तेजी से होने लगा है क्योंकि यहां अगले 5 से 6 महीनों में विधानसभा चुनाव होना है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव इसलिए अहम होगा क्योंकि इस बार एक तरफ जहां जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी अपनी सत्ता बचाने की कोशिश करेंगे, वहीं भाजपा और आजसू झारखंड की सत्ता वापस हासिल करने की कोशिश करते दिखेंगे। इसलिए तमाम राजनीतिक और तत्कालीन कारणों के बावजूद दोनों ही गठबंधन, सत्तारूढ़ इंडी अलायंस और विपक्षी एनडीए अपनी अपनी रणनीति बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि झारखंड में लोकसभा चुनाव के परिणामों ने राजनीतिक दलों को क्या क्या संदेश दिया है। जहां तक झारखंड में लोकसभा चुनाव के परिणाम का सवाल है तो यदि इस पर विधानसभा सीट के हिसाब से नजर डाली जाए तो भाजपा, आजसू के लिए यह उत्साहजनक है, जबकि जेएमएम, कांग्रेस के लिए यह परिणाम थोड़ा निराशजनक है। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं और इनमें से 28 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। चूंकि भाजपा इस पर झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी 5 लोकसभा सीटें हार गई है, इसलिए इस चुनाव परिणाम को विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भाजपा को राज्य की 28 आदिवासी सीटों में से केवल 5 पर बढ़त हासिल हुई है, जबकि बाकी 23 विधानसभा सीटों में से 13 पर कांग्रेस और 10 पर जेएमएम को बढ़त मिली। भाजपा के लिए यह स्थिति 2019 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले उत्साहजनक है क्योंकि उस बार भाजपा को केवल 2 आदिवासी सीटों पर जीत मिली थी। जहां तक विधानसभा की सीटों का सवाल है तो भाजपा को 48, आजसू को 3, जयराम महतो के जेपीकेएस को 2, जेएमएम को 13 और कांग्रेस को 15 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है। पिछली बार एनडीए को कुल 56 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। इस बार कई विधायक भी अपने सीटों से पिछड़ गए हैं, तो चलिए हम उनके बारे में भी आपको बतलाते हैं। झारखंड के संदर्भ में एक बात यह रही कि इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे विधायकों में कई अपनी भी विधानसभा सीट पर बढ़त नहीं बना सके। गोड्डा से इंडी गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप यादव अपने पुड़ैयाहाट सीट पर भाजपा के निशिकांत दुबे से पिछड़ गए। कोडरमा से माले प्रत्याशी विनोद सिंह भी बड़े वोटों के अंतर से अपनी विधानसभा क्षेत्र बगोदर से पिछड़ गए। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होकर लड़ने वाले जेपी भाई पटेल भी अपनी सिटिंग सीट मांडू पर वोटों के बड़े अंतर से भाजपा के मनीष जायसवाल से पिछड़ गए। बागी होकर चुनाव लड़े
बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम और विशुनपुर विधायक चमरा लिंडा भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में तीसरे नंबर पर रहकर जमानत भी नहीं बचा सके। इसी तरह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अपने विधानसभा क्षेत्र खरसावा में बड़े अंतर से पिछड़ गए। इसी सीट से जीतने के बाद वह मुख्यमंत्री बनते रहे थे। गीता कोड़ा पूर्व में जगन्नाथपुर से विधायक रही है। इस सीट को मधु कोड़ा के गढ़ के तौर पर जाना जाता था, लेकिन यहां से गीता कोड़ा पिछड़ गई। इसी तरह राज्यसभा के पूर्व सांसद समीर उरांव का कार्यक्षेत्र सिसई विशुनपुर रह चुका है और इन दोनों सीटों पर वह दूसरे नंबर पर रहे। आजसू ने गिरिडीह सीट पर जीत दर्ज की है, लेकिन आजसू विधायक लंबोदर महतो की सीटिंग सीट गोमिया से जयराम महतो ने बढ़त बनाई है। इस सीट पर आजसू प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी दूसरे नंबर पर खिसक गए। डुमरी विधानसभा सीट झामुमो के कब्जे में है, लेकिन वहां भी जयराम महतो ने बढ़त हासिल की। भाजपा वर्तमान में विधानसभा की 2 आरक्षित सीटों खूंटी और तोरपा पर काबिज है, लेकिन इन सीटों पर भी वह पिछड़ गई है। लेकिन 5 आदिवासी आरक्षित विधानसभा सीटें सरायकेला, दुमका, जामा, घाटशिला और पोटका में भाजपा को बढ़त मिली है। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि लोकसभा के चुनाव परिणाम ने झारखंड में अंतिम सांसें गिन रही इंडी गठबंधन में जान फूंक दी है। साल 2019 में लोकसभा की 2 सीटों पर सिमट कर रह गई इंडी गठबंधन के खाते में अब 5 सीटें आई है। इस परिणाम से इंडी गठबंधन इसलिए भी खुश है क्योंकि सभी आदिवासी सीटें उसके हिस्से में आई है। ऐसे में राज्य की राजनीति में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से जो परिस्थितियां बन रही है, उसमें झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की उठता पहला कदम दिख रहा है। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद राज्य में इंडी गठबंधन का उत्साह और एनडीए की चुप्पी विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ता पहला कदम है। लोकसभा चुनाव के परिणाम से इंडी गठबंधन पूरी तरह उत्साहित है। वह इसे भुनाने की पूरी कोशिश भी करेगा। इंडी गठबंधन अब यह मानकर चल रहा है कि लोकसभा चुनाव में जनता ने उसे आशीर्वाद दिया है और वह चाहेगा कि विधानसभा चुनाव में भी उसे आशीर्वाद दे। इस परिणाम ने एनडीए गठबंधन को भी बता दिया है कि उसे वोट बैंक को मजबूत करने के लिए रणनीति बनानी होगी। एनडीए के ग्रामीण वोटों में भी कमी हुई है। ऐसे में अब दोनों गठबंधन के लिए विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए को मेहनत करनी होगी। लेकिन इससे पहले आपको बताते चले कि 81 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को कौन सी विधानसभा सीट पर बढ़त मिली है। सबसे पहले हम बात करेंगे भाजपा की। भाजपा कौन कौन से विधानसभा सीटों पर लीड की है। चतरा, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा, भवनाथपुर, लातेहार, दुमका, जामा, घाटशिला, पोटका, सरायकेला, बहरागोड़ा, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्व, जमशेदपुर पश्चिमी, कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, मांडू, हजारीबाग, सिमरिया, बड़कागांव, रामगढ़, धनवार, बेरमो, ईचागढ़, सिल्ली, रांची, हटिया, कांके, बोकारो, चंदनक्यारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, छरिया, देवघर, बगोदर, जमुआ, गांडे, जरमुंडी, नाला, सारठ, पुड़ैयाहाट और गोड्डा। इसके बाद बारी आती है आजसू की। आजसू कौन कौन से विधानसभा सीटों पर लीड की है। गिरिडीह, टुंडी और बाघमारा, यह 3 विधानसभा सीटें हैं जहां से आजसू को बढ़त मिली है। इसके बाद बारी आती है कांग्रेस की कि कौन कौन से विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली है। गुमला, बिशुनपुर, लोहरदगा, खरसावा, तमाड़, मांडर, तोरपा, खूंटी, सिसई, सिमडेगा, कोलेबिरा, खिजरी, मनिका, मधुपुर, महागामा। इसके बाद आता है जेएमएम। जेएमएम को कहां कहां बढ़त मिली है। चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, बोरियो, बरहेट, लिटीपाड़ा, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, पाकुड़, राजमहल और जामताड़ा, इन तमाम सीटों पर झामुमो को बढ़त मिली है। इसके बाद अंतिम बारी आती है जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस की। आखिर कौन कौन से विधानसभा सीटों पर जेबीकेएसएस को बढ़त मिली है। गोमिया और डुमरी 2 विधानसभा क्षेत्र जहां पे जेबीकेएसएस को बढ़त मिली है। हम उन तमाम झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर रहे थे। इसे देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी पार्टी कितनी मजबूत चल रही है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट में जरूर बताएं और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार।